नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते नाटो आजकल न्यूज़ में है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नाटो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को भी और साथ ही साथ नाटो क्या है और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिक डिटेल्स की बात करें तो नाटो का हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो करंटली इसकी 30 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें से 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। ओरिजिनल मेंबर्स की बात करें तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये 12 कंट्रीज जो हैं जिसकी ओरिजिनल कंट्रीज हैं। 28 यूरोपियन कंट्रीज में से 8 जो हैं वो बाल्कन कंट्रीज हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड स्टार वाली कंट्रीज हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो कि नाटो की मेंबर हैं। अब नाटो है क्या? बेसिकली नाटो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुछ कंट्रीज का पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। यह इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच एक यूनिक लिंक प्रोवाइड करता है जो कि इन्हें डिफेंस और सिक्योरिटी के फील्ड में परामर्श और सहयोग और मल्टी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन को एक साथ संचालित करने में सक्षम बनाता है। हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद कहीं जर्मनी और यूएसएसआर फिर से वॉर स्टार्ट ना कर दें, इसके लिए 4 मार्च 1947 को फ्रांस और यूके के बीच ट्रीटी ऑफ डनकिर्क साइन की गई एज ए ट्रीटी ऑफ अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। 1948 में ये अलायंस बेनेलक्स कंट्रीज तक एक्सपेंड हुआ। बेनेलक्स कंट्रीज एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनियन है बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग का। अंत में 4 अप्रैल 1949 को वेस्टर्न यूनियन प्लस यूनाइटेड मेंबर स्टेट कनाडा, पोर्टुगल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड को ऐड कर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह नेटो का फॉर्मेशन हुआ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नाटो कुछ करता भी है या बस यूं ही इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो नहीं, नाटो ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एंकर गार्ड इन 1990 एंड ईस्ट गार्ड इन 1991। अगला है वॉर इन अफगानिस्तान, 9/11, अ ब्लैक डे इन अमेरिका। इस टाइम पे यूएस ने नाटो का आर्टिकल 5 इन्वोक कर दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। इस आर्टिकल के अनुसार किसी एक या ग्रुप ऑफ कंट्री पर कोई अटैक होता है जो कि नाटो की मेंबर्स हैं, तो नाटो उस अटैक को नाटो के सारे अलाइज कंट्री पर अटैक मानेगा। इसे नाटोज प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस भी कहा जाता है। यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो और रसिया अपोज भी करता रहा है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बन पाए। क्योंकि यूक्रेन नाटो का एक मेंबर नहीं है, इसीलिए नाटो एक मेजर स्टेप नहीं ले पा रहा है टू डिफेंड द यूक्रेन। हालांकि कुछ कंट्रीज ने ईस्टर्न यूरोप पे अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है, बट यू कैन सी हियर दैट NATO countries will not engage in warfare against Russia unless a member nation is attacked। तो यही वजह है कि नाटो एक मेजर स्टेप नहीं ले पा रहा है टू डिफेंड यूक्रेन। इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करें। थैंक यू।